इंसान को पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ प्यार मोहब्बत से नहीं मिलती, जोर जोर ज़बरदस्ती भी से भी नहीं मिल सकती। लेकिन जो लोग जोर ज़बरदस्ती से वो चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो अपनी ही नहीं बल्कि कई सारी ज़िंदगियां तबाह कर देते हैं। और जो आज की मैं कहानी आज आपको जो सुनाने जा रही हूँ वो इसी तरह की है। जो आज की ये कहानी है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की है। तो इस कहानी की पूरी जानकारी आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक लड़की रहती है जिसका नाम प्रियंका श्रीवास्तव रहता है और उसके पिता का नाम अंगद श्रीवास्तव रहते हैं। वो एक कॉलेज में अपनी बीए की पढ़ाई कर रही होती है और उसी कॉलेज में एक लड़का रहता है जिसका नाम कृष्णा तिवारी रहता है और उसके पिता का नाम नारद तिवारी रहता है। और उसी कृष्णा नाम के लड़के से उसको प्यार हो जाता है और ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगता है। और जो लड़की रहती है प्रियंका श्रीवास्तव वो अपनी बुआ के घर से रह के पढ़ाई कर रही होती है और उसका गांव कहीं और होता है। तो जो कृष्णा रहता है और प्रियंका दोनों एक साथ घूमते फिरते थे, बात करते थे। फिर एक दिन जो कृष्णा के मन में सवाल आता है वो प्रियंका से कहता है कि हम लोग इतने दिन छुप छुप के कैसे मिल सकते हैं, क्यों ना हम दोनों शादी कर लेते हैं और कहीं भाग जाते हैं और सबसे दूर अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से बिता सकते हैं। इस पर जो प्रियंका रहती है उसकी इस बात को सुनकर नाराज हो जाती है, कहती है कि नहीं, मैं अपने माँ बाप को दुख नहीं देना चाहती हूँ और मैं उनको इतना परेशान नहीं करना चाहती, मैं तुम्हारे साथ भाग नहीं सकती। इस पर जो कृष्णा रहता है वो गुस्सा हो जाता है, कहता है कि जब तुमने मुझसे प्यार किया था तो क्या अपने माता पिता से पूछकर प्यार किया था, और जब संबंध बनाई थी तो क्या अपने माता पिता से पूछी थी। इस पर प्रियंका कहती है कि हम दोनों के लड़ने से कुछ नहीं होगा, अगर तुम मुझसे शादी करने चाहते हो तो अपने पिता से कह दो कि वो मेरे पिताजी के पास जाएं और शादी की बात करें, जिससे हम दोनों की शादी हो जाएगी। इस पर कृष्णा को ये बात अच्छी लगती है। फिर वो अपने घर जाता है, अपने पिता उसके जो पिता रहते हैं नारद तिवारी उनसे बात करता है। पहले तो तैयार नहीं होते हैं लेकिन वो सपोर्ट ज़्यादा वो उसके अपने पिता को ज़्यादा करने लगता है कि नहीं आप बात करिए। और क्योंकि अपने पिता को एक एकलौता संतान रहता है, उनको जो अपने पिता से जिद करने लगता है कि आप जाकर प्रियंका के पिता से बात कीजिए शादी की। इसके बाद दोस्तों जो जो कृष्णा के पिताजी रहते हैं वो प्रियंका के पिताजी से बात करने के लिए तैयार होते हैं और सुबह उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब उसके घर जाते हैं तो पहली बार उनसे मिलने जा रहे थे, उनके घर का उनका पता नहीं चलता है। फिर पूछते पूछते उसके घर चले जाते हैं, प्रियंका के पिताजी के घर। और जब वहाँ जाते हैं तो बता देते हैं कि मैं कृष्णा का पिताजी हूँ। और जो प्रियंका के पिताजी रहते हैं उनका आदर सत्कार करते हैं और दोनों एक जगह बैठकर बात करने लगते हैं। तो जो कृष्णा के पिताजी रहते हैं कहते हैं कि मेरे बेटा जो रहते हैं आपकी बेटी प्रियंका से प्यार करता है और उससे शादी करने के लिए कह रहा है, क्या आप राजी हैं। इस पर जो प्रियंका के पिताजी रहते हैं कहते कि नहीं, मैं आपकी बात को नहीं मान सकता, मैं अपनी बेटी की शादी कहीं और तय कर दूँ और आप दूसरे बिरादरी की हैं, हम दूसरे बिरादरी के हैं, इससे दोनों की शादी होना असंभव है। इस पर जो कृष्णा के पिताजी रहते हैं कहते हैं कि नहीं, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप शादी कर देते तो अच्छा रहता। लेकिन प्रियंका जो पिताजी रहते हैं वो तैयार नहीं होते हैं। और जो कृष्णा के पिताजी रहते हैं जब तैयार नहीं होते तो अपने घर आ जाते हैं। जब घर आते हैं तो कृष्णा से बताते हैं कि वो शादी करने के लिए तैयार नहीं है, हम बात करके आ चुके हैं। इस पर जो कृष्णा रहता है गुस्सा हो जाता है और सुबह अपनी बाइक उठाकर प्रियंका के घर चला जाता है। और जब घर जाता है तो कहता है कि अब प्रियंका के पिता से कहता है कि मेरे पिताजी कल आए थे जिसे आप अपमानित करके भेज दिए हैं और मैं कृष्णा हूँ। इस पर जो प्रियंका के पिताजी रहते हैं समझ जाते हैं कि हो ना हो ये प्रियंका का ही कृष्णा है, बॉयफ्रेंड है जो उसके पिताजी बता रहे थे। इसके बाद जो कृष्णा कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन प्रियंका का जो पिता रहते हैं वो तैयार नहीं होते हैं, कहते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी कहीं और तय कर दिया हूँ और मैं दूसरी बिरादरी में अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। तो जो प्रियंका का जो कृष्णा रहता कहता कि मैं प्रियंका को बहुत खुश रखूँगा, उसे कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। इस पर प्रियंका के पिता शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं होते हैं। फिर जो कृष्णा रहता है गुस्सा आ जाता है
और कहता है कि आप अगर शादी नहीं करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ, आपको जान से मार भी सकता हूँ। वो उल्टी सीधी बातें करने लगता है, उनसे लड़ाई करने लगता है और करके अपने घर चला आता है। जब अपने घर आ जाता है तो जो प्रियंका के पिता रहते हैं, उसके माता पिता अपने प्रियंका के बुआ के यहाँ फ़ोन करते हैं, जो कि वो अपनी बुआ के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रही होती है। प्रियंका के बुआ के यहाँ फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि जो एक कृष्णा नाम का लड़का है वो मेरी बेटी से शादी करने के लिए वो हो रहा है, तैयार हो रहा है, लेकिन मैं शादी उनसे नहीं करूँगा और आप लोग मेरी बेटी का थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि वो पागल जैसा व्यवहार कर रहा है, मेरे पास आकर ऐसा वैसा बोलकर गया है। इस पर जो प्रियंका की बुआ रहती है, कहती है कि भैया आप फिक्र मत कीजिए, मैं प्रियंका का पूरा ख्याल रखूंगी, उसे कोई दिक्कत ना हो। इस पर जब सुबह होती है तो प्रियंका कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है, तो उसकी जो बुआ रहती है और फूफा कहते हैं, सब कहानी बता देते हैं कि कृष्णा नाम का जो लड़का है तुम्हारे घर गया था और तुम्हारे पिताजी जी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया था, तुम उससे बचकर रहना और हो सके तो उससे मिलना जुलना भी छोड़ दे। इस पर प्रियंका कहती है कि बुआ आप परेशान मत होइए, मैं ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी कि जिससे आपको और मेरे माता पिता को दिक्कत महसूस हो और कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े। इसके बाद प्रियंका जब कॉलेज जाने लगती है तो कृष्णा का फोन आता है। कृष्णा कहता है कि प्रियंका मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इस पर जो प्रियंका रहती है कि कहती है कि ठीक है, मैं अभी कॉलेज जा रही हूँ और जब कॉलेज से की छुट्टी होगी तब मैं तुमसे मिल लूँगा। इस पर वो कॉलेज चली जाती है और जब कॉलेज की छुट्टी का टाइम होता है उसी समय फिर कृष्णा फोन करता है प्रियंका पर, कहता है कि तब तो तुम्हारी छुट्टी हो गई और आओ मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। इस पर जो प्रियंका कहती है कि ठीक है, आधा घंटा का इंतजार करिए, मैं छुट्टी होते ही तुम्हारे मिलने के लिए तुम्हारे हॉस्टल आ जाऊँगी। जो कृष्णा रहता है उसको एक हॉस्टल मिला रहता है और उसी में वो रहता है और जो प्रियंका रहती है पहली बार हॉस्टल नहीं जा रही होती है, जबकि वो पहले ही कई बार हॉस्टल जा चुकी होती है कृष्णा से मिलने के लिए। फिर आधा घंटा बीत जाता है, जब प्रियंका वहाँ नहीं पहुँचती है तो कृष्णा जो रहता है फिर कॉल करता है। जब कॉल करता है तो प्रियंका कहती है मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, कुछ टाइम लगेगा, मुझको टाइम दो, मैं आ रही हूँ। इसके बाद कुछ और घंटे बीत जाते हैं, 1 घंटे लगभग बीत जाते हैं, तो फिर जो कृष्णा रहता है परेशान हो जाता है और गुस्सा भी मन ही मन गुस्सा हो जाता है। फिर प्रियंका को कॉल करता है तो प्रियंका कहती है कि मैं आ रही हूँ, अशोकनगर चौराहे पर हूँ। जब इस बात को कृष्णा सुनता है तो उससे विश्वास नहीं होता है और कहता है कि अगर तुम वहीं पर हो तो तुम वहीं पर रुको, मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ तुम्हें लेने। जो कृष्णा रहता है तुरंत अपनी बाइक को निकालता है और अशोकनगर चौराहे पर पहुंच जाता है। जब वहां जाता है तो देखता है कि प्रियंका अपनी सहेलियों के साथ खड़ी है। इस पर जो कृष्णा रहता है गुस्सा जाता है, कहता है कि मैं तुम्हें कब से मिलने के लिए बेचैन हूँ और तुम हो कि हमारी तुम्हें फिक्र ही नहीं है। इस पर जो प्रियंका रहती है गुस्सा जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है तो तुमको कौन सी मेरी फिक्र है, तुम मेरे पिताजी के यहाँ क्यों गए, क्यों उनसे उल्टी सीधी बातें करके आए हो, उनको इससे गाली गलौज करके आए हो, उनको धमकी देकर आए हो। इस बात में लेकर दोनों में बहस होने लगती है और दोनों में लड़ाई हो जाती है और जो चौराहे पर जितने भी लोग रहते हैं वो एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है। फिर वहाँ के जो लोग रहते हैं समझा बुझा कर भेज देते, कहते हैं कि तुम लोग का मामला है तो तुम अपने घर में जाकर समझाओ, यहाँ पर ये सब करने से कुछ फायदा नहीं होगा। फिर जो कृष्णा रहता है कहते हैं कि चलो चलकर घर पर चलकर बात करते हैं रूम पर। इसके बाद प्रियंका को लेकर हॉस्टल में चला जाता है और जब वहाँ पर जाता है तो उसको कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर ला रहा हूँ। इस पर जो प्रियंका रहती है कहती है कि नहीं, मुझे चाय नहीं पीने हैं, हो सके तो मुझे खाना खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। इसके बाद जो कृष्णा रहता है होटल में जाता है और खाना लेकर आता है, दोनों बैठकर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद दोनों एक दूसरे के बाहे में बाहे डालकर सो जाते हैं और जब सोए रहते हैं तभी अपने शादी के लेकर हर तरह से बात करने लगते हैं, कुछ सपने बुनने लगते हैं। इसी बीच फिर दोनों में बात ही बात में कहासुनी हो जाती है। इधर जो प्रियंका रहती कहती है कि तुमने मेरे पिताजी के यहाँ जाकर उनसे इतनी बुरी बुरी बातें की हैं, वो सब अच्छा नहीं किया है। इस बात को लेकर दोनों में फिर लड़ाइयाँ छिड़ जाती है और जब लड़ाइयाँ इतनी छिड़ जाती है कि दोनों में तू मैं होने लगती है और जो कृष्णा रहता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो प्रियंका को 2-3 थप्पड़ भी मार देता है। इसी बीच वो किचन में जाता है और चाकू लेकर आता है, प्रियंका के सिर पर वार कर देता है। जब उसके सिर पर वार कर देता है तो वो बेहोश हो जाती है, बेहोश होकर बेड पर गिर जाती है और जब बेड पर गिर जाती है तो ये कृष्णा रहता है, उसको पता ही नहीं चलता कि इसने क्या कर दिया। इसके बाद वो बहुत ही परेशान हो जाता है, डर जाता है और वहीं पर चाकू और प्रियंका को छोड़कर भाग जाता है। दोस्तों बहुत से 2-3 घंटे लगभग बीत चुके होते हैं। इसके बाद जो कृष्णा का दोस्त रहता है वो उसके रूम में आता है, हॉस्टल में आता है और जब हॉस्टल में आता है तो देखता है कि वो लाश पड़ी है प्रियंका की। प्रियंका वहाँ पर बेहोश है।
उसको जो प्रियंका को हॉस्पिटल नहीं ले जाता है, इलाज नहीं कराता है, बल्कि पुलिस को कॉल कर देता है। और जब इस पुलिस से इस बात को सुनती है कि जब जो कि एक जो हॉस्टल था वो लड़कों का था और उसमें लड़की की लाश है, बॉडी है, तो वहाँ पर आती है। और जब वहाँ पर आती है तो उसको तुरंत अस्पताल लेके जाते हैं। लेकिन जब अस्पताल लेके जाते हैं तो वहाँ के जो डॉक्टर रहते हैं वो कह देते हैं कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, इसको अंदरूनी चोट आ गई है सिर पर, जिसकी वजह से इसकी मौत हो चुकी है। अब जो कृष्णा रहता है उसको तलाश किया जाता है। जो उसका दोस्त रहता है कह देता है कि ये तो कृष्णा की गर्लफ्रेंड है, ये उसी के साथ रहती थी। फिर कृष्णा को तलाश किया जाता है। जब उसको तलाशते तलाशते कई दिन बीत जाते हैं, उसका कहीं पता नहीं मिलता है। इसके बाद जो उसका जो फोटो रहता है उसको छपवा के कई जगह में छपवा दिए जाते हैं, लगवा दिए जाते हैं कि जहाँ भी ये लड़का मिले उसको पकड़ के लाना है। फिर एक दिन वो मार्केट में कुछ सब्जी खरीद रहा होता है, तहाँ उसी समय जो पुलिस की टीम रहती है उसको देख लेती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है, हिरासत में ले लेती है। और जब गिरफ्तार कर लेती है तो उसे पूछताछ करने लगती है। तो बताता है कि दरअसल मैं प्रियंका को मारना नहीं चाहता था, पता ना मेरे ऊपर क्या हो गया, मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैंने प्रियंका को मार दिया। इस पर दोस्तों जो पुलिस रहती है कृष्णा को जेल भेज देती है, सलाखों के पीछे भेज देती है। और जो इधर प्रियंका के माता पिता रहते हैं उनका रो रो के बुरा हाल होता है। तो दोस्तों अब तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई प्यार के चक्कर में, और वो अपनी जेल के पीछे अपनी सज़ा काट रहा है। उसकी सज़ा ना पता ना कितने दिन की होगी, वो तो पुलिस वाले ही जानेंगे। तो इस घटना से के सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना या परेशान करना नहीं था, बल्कि सचेत करना था, जागरूक करना था कि आप भी सावधान हो जाइए। और इस घटना से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।